तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले थे मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सभी एग्जाम्पल, डिफिनेशन, फार्मूला सब कुछ मैंने करा रखा है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 1.6 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें हमें बेसिकली करा है कि फाइंड द जो भी कुछ है आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपली इन सब की सॉल्व करना है इक्वेशनों को, और आपको क्वेश्चन गिवन है 4, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने आपको जो 2 वीडियोस दिए हैं इससे ही रिलेटेड है, मतलब उसमें फार्मूला नंबर 3rd या फिर 2nd जो होगा वो इसमें यूज़ होता है, वही फार्मूले पे बिल्कुल ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक बार वो फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ा रखा था कि a की पावर m गिवन हो और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो आपस में पावर उनका ऐड मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पे तौर पे अगर सॉल्व करके देखें, जैसे 2 का पावर मान लो कि 5 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो क्या होता था, 2 तो ये ऐसे ही लिखते थे और 5 और 2 में आपस में गुणा हो जाता था और वैल्यू आ जाती थी 10। तो ठीक यही वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पहले वाले को देखते हैं। देखो हमसे पूछ रहा है कि 64 का हाफ पावर है और इसकी वैल्यू बताओ। तो वैसे आपको पता होगा कि 64 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 ही होता है। तो क्या मैं इसको 8 × 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिखूंगा 8 × 8 और ये ब्रैकेट के बाद कितना रहेगा 1/2, तो पहले से ही था, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया, जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। ये 8 का 8 में गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा ना, तो इसको अब इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप मुझको बताओ कि आप 8 का स्क्वायर कैसे रिप्रेजेंट करते हो। सिंपली हम क्या करते हैं, 8 के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक, इस तरह से लिख देते हैं। इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 64 आ जाता है। ठीक, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो इसको लिख देते हैं 8 का स्क्वायर और बाहर जो 1/2 है वो तो है ही है। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसा कि ये फॉर्मूला आपको गिवन है, a की पावर m हो और बाहर ब्रैकेट के n हो, तो a के पावर m की जगह पे 2 मान लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर 1/2 है n की जगह पे। तो इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता था, a यानी कि 8 तो रहेगा ही, आपस में जो 2 है और 1/2 पावर जो है वो आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 तो आप ऐसे लिखोगे, 2 का गुणा करोगे 1/2 में, तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 ही आ जाएगी, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 हम ऊपर लिखते नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से बिल्कुल तीनों क्वेश्चन बाकी हुए जो बचे हुए हैं वो हो जाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 32 का हाफ स्क्वायर 1/5 स्क्वायर बताओ, 1/5। अब आप मुझको सोच के बताओ कि 32 का हाफ स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो हाँ 1/5 कैसे निकालोगे। देखो वहां पे तो 64 था, तो आपने सीधा दिमाग लगा लिया। 32 में क्या करोगे, तो 32 तो 4 का स्क्वायर भी नहीं होता है, 5 का भी नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 का सीधा एलसीएम निकालोगे आप, ठीक है। 2 से लेके जाओगे, तो ऐसे फॉर्मेट जब आप बनाओगे तो 5 बार लेके जाओगे, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, ये 4 हो गया ना, ये 5 हो गया, तो अब आपका 32 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 2 के पावर कितना लिख सकते हो आप, 32 लिख सकते हो। आपका मकसद ये होगा ऐसे इक्वेशनों में कि जब भी आपको 1/5 1/4 1/6 लिखा होगा, मतलब ये है कि जो आपको पता है, देखो यहाँ पे समझो, अभी आपको सारे क्वेश्चन ऐसे समझ में आ जाएंगे। जैसे 1/2 है, तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जब भी पावर वाले इक्वेशन आपको सॉल्व करने को दे और डिनोमिनेटर के ऊपर 1 हो, ठीक, नीचे कोई वैल्यू, उससे हमें मतलब नहीं है, तो हमें ये कोशिश करना होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर, मान लो 2 के ऊपर 1/2 दिया है, तो 2 को आप ऐसे फॉर्मेट में लिखो, उसका पावर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि आपस में 2 हो जाए, ये 2 और ये 2 आपस में मिलके कैंसिल हो जाए। ये वाला मकसद हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि हमें 2 लाना था, तो मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना। इस तरह से मुझे इसका पावर में लाना है 5, ताकि 5 5 आपस में कैंसिल हो जाए और वैल्यू हमें सीधा आराम से मिल जाए। तो यहाँ पे 2 का 5th पावर अगर लगा देते हैं तो 32 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 5, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32, और बाहर जो है उसे तो आप लिख ही दोगे, ठीक है।
ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपस में पावर गुणा हो जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो 5 गुणते 1/5 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका, अब देखिए 5/5 बचेगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है, 1 हम लिखते नहीं तो 2 ही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको सारी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन है आपका 125 के पावर 1/3। आपको बताना है कि 1/3 वैल्यू 125 का क्या होगा। तो सिंपली आप इसको ऐसे फॉर्मेट में तोड़ो कि पावर में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो आप 5 गुणते 5 3 बार करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे 5 का 5 में गुणा करोगे 25, और 25 का 5 में गुणा करोगे तो 125 आता है। तो इसके पावर जो बाहर था वो तुम लिख देंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसको अगेन सॉल्व करना चाहें तो या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 के पावर 3, 3 5 है ना, और यहाँ पे बाहर जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, इतना तक हो जाएगा। अब वही वाला तरीका, 5 के पावर ये आपस में गुणा हो जाएंगे तो बचेगा 3/3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 5, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इसमें ध्यान वही रखना होता है कि आपको डिनोमिनेटर के ऊपर अगर 1 गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ये ट्रिक यूज़ करना है कि जो डिनोमिनेटर है वही वाली वैल्यू पावर में लाओ ताकि आपस में कैंसिल होके वैल्यू सेम मिल जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।